तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2015 का हम लोग CAPF के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग आने वाले एक हफ्ते में सीरीज चला रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग 2015 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो इस चैंपियन सीरीज है ये, चैंपियन। तो आपको पता है ना, एक प्लेयर और चैंपियन में क्या अंतर होता है। प्लेयर जो होता है वो शायद बस एक मैच में अच्छा परफॉर्म करे। चैंपियन पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाइए, लेकिन बात समझिए। वो टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करता है, बस एक मैच नहीं। उसी तरह हम लोग CAPF का जो एग्ज़ाम है, इसमें हमें सब पे फोकस करना है। जैसे कि बस ये नहीं हमें फोकस करना है कि हमने बस साइंस अच्छी है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। वो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। अगर वो CAPF की एग्ज़ाम निकालना चाहता है तो आपको साइंस, मैथ, इन दोनों में अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तब भी आपके 50 60 65 तक, 50 60 तक क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जो बाकी GS रहा और करंट अफेयर रहा, ठीक है, तो इनसे हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा था कि इस तरह से आप सोचिए थोड़ा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब लोग चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट सॉल्व करने। ठीक है, तो तैयार हो? तो चलिए। इसकी गारंटी है कि ऐसा कहीं कोई भी और नहीं सॉल्व करा रहा हो। तो अब आते हैं हम लोग, और जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, द सेटिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वॉज मेंट टू। अरे, जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, अब आपको मैं बीच बीच में ये भी बोलता रहूंगा कि इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको भी आप देखते रहिए कि हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं इंटर स्टेट काउंसिल से। 263 है, आप चेक कर लीजिएगा। और इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड सकारिया कमेटी थी और राजमन्नार कमेटी थी। तो ये जो कमिटीज़ भी थी वो इनसे रिलेटेड थी, उनको भी आप देखते रहिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल भी दूंगा इनके नोट्स जो मैंने बनाए हैं, देख तो। उसके क्वेश्चन आंसर क्या होगा? अब इंटर स्टेट काउंसिल है तो क्यों बनाई गई होगी? नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये काउंसिल है, कोई काउंसिल का तो कभी नाम ही नहीं सुना। इंटर जुडिशरी प्रोवाइड मेंबरशिप टू लोकल फेडरल स्ट्रेंथन फेडरल प्रोविजन। इसका आंसर ये होगा कि जो फेडरल प्रोविजन है, स्टेट सेंटर के बीच में कुछ काम हो पाए। और ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग नॉट। नॉट पे ध्यान दीजिएगा। CAPF, अब ये जो भी तैयारी करता होगा उसे बहुत आसानी से पता होगा कि ये होता है, ये होता है, ये भी होता है, पर लद्दाख स्काउट्स ये नहीं होते। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो लद्दाख स्काउट है, अब इसके बारे में आप देख लीजिए, ये कहाँ होता है। लद्दाख स्काउट है तो जो हमारी UT है लद्दाख, उसके अंदर होता है ये। ठीक है, तो ये CAPF का मेंबर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 and 2 एग्जामिन these two statements carefully and select the correct answer using the code given below. ठीक है, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डिक्लाइन फ्रॉम, देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। अब देखिए, नो, अब जैसे मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि नो एब्सोल्यूट लिखा है, तो ये होना वो है कि हो सकता है कि अधिकतर में गलती हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है हमारा इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डिक्लाइन स्टडीली। ये सही होता है, स्टडीली डिक्लाइन है। तो आप समझ सकते हैं, तो 19 से 20 सेंचुरी के बीच में क्या था। 19 सेंचुरी में तो हम लोग पूरी तरीके से वही थे। 19 सेंचुरी के अंदर हम लोग गुलाम थे, हम लोग कॉलोनाइज थे उनके अंदर, हम लोग उनके अंडर थे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ तो आप जानते ही होंगे, उसके हिसाब से तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कमी हुआ था, जो हमको एक उस ट्रैप में फंस गए थे। हम लोग रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए थे, फिर हमारे पैसे को यूज करके वो लोग और जगह बाइंग करते थे, हमारे पास कुछ नहीं मिलता था। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी। उस तरीके से अब क्या होगा, पहला तो सही है और दूसरा गलत है कि
नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन, क्यों नहीं डिक्लाइन था? प्रोडक्शन में बहुत डिक्लाइन हो गया था हमारे अंदर, तो ये हो गया, आंसर सी हो गया। अब बाहर से आवाज आ रही होगी अगर, तो उसके लिए सॉरी है। अब बाकी आगे किए द कम, ये कैग की पोजीशन होती है। अभी कैग का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा कैग है? अब आर्टिकल देखो, इस तरह से हमको सबको इंटरलिंक करना पड़ता है। अब इसे धीरे धीरे जान जाएंगे। अब ये कैग, अब इसको कौन रिमूव कर सकता है? कैग कौन रिमूव कर सकता है बताइए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउस, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। अब ये तो नहीं रिमूव कर सकते हैं, ये तो आपको कंफर्म हो गए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसको रिमूव कर सकते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, तो यही होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ द हाउसेस। इसको जरूरत होती है करने की। अब अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आएगा? ये तो हमारा होम मिनिस्ट्री, ये तो सब सीएपीएफ की पार्ट हो गया। अभी जो राष्ट्रीय राइफल्स होते हैं, हमारे आरआर की जाती है और काफी अच्छा है, इंसर्जी ऑपरेशंस करते हैं, काफी किलिंग्स करते हैं लोग। हमारे एडवर्सरीज होते हैं जो हमारे पाकिस्तान हो गया, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो जे&के अंदर होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी घातक हैं। और घातक कमांडो भी होते हैं हमारे, वो भी लेकिन आर्मी के होते हैं, सीएपीएफ के नहीं होते। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया। ये एक बार आप टॉपिक देख लीजिएगा एक बार रेलवे का, क्योंकि एक बार रेलवे के टाइम में लोन लेना नहीं लेना और काफ़ी चीज़ें हैं कि वो क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंपनीज वर गारंटीड a return of 5% on the investment by the government of India. अगला देखें, द रेलवे वर मैनेज्ड मेनली बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट ही तो मैनेज करती होगी उसमें, नहीं तो और कौन मैनेज करेगा? ठीक है, एक कोई पढ़ के नहीं गया होगा तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फ्रिंज फ्राइट चार्जेस, इसके बारे में तो नहीं पता। द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बताइए, कोई लैंड फ्री में क्यों गवर्नमेंट देगी? फ्री में देगी गवर्नमेंट लैंड? ये गलत हो गया। तो हमको बस ऐसे पढ़ के जो पता चल रहा है कि 4 गलत है और सेकंड सही है। ठीक है, तो अभी थोड़ा एग्जामिनेशन के बाहर है तो हम लोग सोचना आसान होता है, और 3 का पता नहीं हमें। ठीक है, 3 का नहीं पता, तो ये आंसर सही बनता है इसका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सोचते रहिएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्रैनविले ऑस्टिन, which of the following was were the most significant contribution of India to the constitution making? अभी बताइए आप। अब जैसे ये तो ऐसे कई सारे वो हैं जिन्होंने कुछ कहा इंडिया में, इंडिया के बारे में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ किया, तो काफ़ी ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर ये बी है, कॉन्सेंसस एंड अकोमोडेशन। ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। जे&के JKLF, ठीक है, JKLI इज। अब ये पता नहीं किस साल का क्वेश्चन है। इस साल तो बहुत 2015 में लगता है काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, अब तो नहीं आते वैसे। तो ये आप जानते ही हैं कि रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मेन फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन नॉन कौन सा था, नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया। तो इन सब का एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कॉज क्या थे उनके, फिर रिजल्ट क्या हुए, इफेक्ट क्या हुए, सब एक बार देख लीजिएगा। तो नाइन्थ का स्ट्राइक, बाइकॉट एंड पिकेटिंग इन अर्बन सेंटर, वाइड स्प्रेड अटैक इन रूरल एरियाज ऑन many symbols and means of the colonial rule and authority, example railway, telegram line, formation of home rule league। एक तो बहुत पहले हो गई थी, तो ये तो गलत है। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। उसके बारे में इनके भी डिफरेंसेस देख लीजिएगा आप एक बार। आगे हम लोग, अब इसमें क्या होगा, तीसरा गलत है। अगर तीसरा गलत है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है,
और इसमें क्या एक चीज जो आपको लग रही है जो एकदम सही होगी, ठीक है, कि स्ट्राइक बाइकआउट तो करेंगे ही करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वन तो सही है, ठीक है, तो उससे तो कुछ एलिमिनेट हो नहीं रहा, ठीक है। और वाइड स्प्रेड अटैक, अब क्विट इंडिया मूवमेंट किसके खिलाफ हो रहा था? ब्रिटिशर के खिलाफ हो रहा था, कॉलोनी के खिलाफ हो रहा था, टू, तो टू भी सही होगा, तो इससे हमारा ये कट जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग ये और ये, इससे ये पता चलता है कि वन और टू तो अब सही होगा ही होगा। अभी जो कर्नाटका मेथड है, कर्नाटका मेथड क्या था बताइए? तो ये कुछ किसान के मतलब पेजेंट्स थे, मतलब जहाँ तक मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि पेजेंट थे, वो भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हुए थे, तो उस मेथड को कर्नाटका मेथड कह रहे थे लोग इस बारे में, ठीक है। ये भी देखा जाए तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्नाटका मेथड तो नहीं पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं ये, तो ये आप पूरा इसको याद कर लीजिएगा कि 370 371 ए किसके लिए है, तो वो है महाराष्ट्र गुजरात के लिए, एफ किसके लिए है, सिक्किम के लिए है, ठीक है। फिर ए बी किसके लिए है, ठीक है, सी किसके लिए, डी किसके लिए, ऐसे काफ़ी करके आई या आई जे आई जे के तक है शायद, ठीक है। तो जी किसके लिए? जी जे एन के लिए नहीं है, ये तो सबको पता ही है। और नागालैंड के लिए तो बहुत पहले बन गया था, ठीक है, इतना याद आप रखें, नागालैंड के लिए तो बहुत पहले बन गया था। नागालैंड के लिए तो शायद ए या बी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी पहले है नागालैंड के लिए। और उसके बाद झारखंड, झारखंड के लिए शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं है झारखंड के लिए। अब मिजोरम इसका आंसर है, ठीक है, तो मिजोरम इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इन, अब देखिए ये उस समय का करंट अफेयर होगा, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। तो अब आप समझ रहे हैं ना, किसी आपका करंट अफेयर भी पढ़ना है तो किस हिसाब का पढ़ना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर नॉट द पार्ट ऑफ द आर्यन मिनोरिटी, ये आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बताते हैं। अब लॉर्ड इरविन उस समय तो थे नहीं, म्यूटिनी तो हमारे देश की इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, तो लॉर्ड इरविन तो थे नहीं, तो मत थे नहीं, तो वही पूछा ना, वर नॉट पार्ट ऑफ, तो लॉर्ड इरविन तो होंगे, ये आंसर होगा। तो ये करते ही हमारा 2 और 3 तो चला गया। अब देखना है वन, इंडियन नेशनल आर्मी, अब म्यूटिनी की थी तो इसको आप पढ़ेंगे तो वो मतलब काफ़ी इसकी डिटेल है, इसकी कहानी तो काफ़ी बड़ी है, तो इसमें बताना सही नहीं रहेगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा, तो अलग से वीडियो बना देंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसकी पार्ट थी, और बहुत लोग मानते हैं कि एक फाइनल पुश था, और इसके बारे में उतना जिक्र नहीं किया जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनल नील इन द कॉफिन टाइप का। और इस ये आ गया हमारा लोकल स्टैंडी रूल, टू मूव द कोर्ट वॉज लिबरलाइज्ड बाय द केस। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें अब आते हैं इन लीगल टर्म, लोकल स्टैंडी एसेंशियली अप्लाइज टू द, लोकल स्टैंडी किसके लिए अप्लाई होता है? तो एक बहुत सारे ग्रीक टर्म्स होते हैं, ग्रीक के टर्म्स होते हैं, ये मतलब ग्रीक है, रोमन उतना नहीं में रिकॉल है, तो शायद ग्रीक ही टर्म्स होते हैं। तो उन ये किस किस के अंदर आया? तो ये भी पूरा एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये एसपी गुप्ता का केस था, ठीक है, उसमें आया था ये। हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कौन? डिफेंस मिनिस्टर। बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड विथ, अब देखिए आपको ऐसे और भी जैसे लीडर्स थे उनके भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन किससे एसोसिएट था। तो पूना समाज सभा, ठीक है, इनसे ये थे। एज ऑफ कंसेंट बिल, इनसे ये थे कि नहीं थे? इनसे भी ये थे। गौरक्षिणी सभा और अमित्य सभा, इससे नहीं थे, ठीक है। तो गौरक्षिणी सभा अमित सभा से कौन था, इन दोनों का आप एक बार सर्च करके देखिएगा।
तभी आपको याद रहेगा। एक बार आप जब सर्च करके गूगल देखेंगे, इमेजेस देख लेंगे उसमें एक बार, तो आपको याद है। द प्रोविजन अंडर 350A। अब 350A आर्टिकल क्या है? ठीक है, ये काफ़ी अनकन्वेंशनल आर्टिकल है, लेकिन कुछ देखते हैं। अनकन्वेंशनल नहीं, मतलब अक्सर नहीं लिया जाता। इसका क्या है प्रोविजन? हाँ, ये मदर टंग में देखना। मदर टंग में एक ऑफिसर भी होता है, एक ऑफिसर भी बनाया जाता है उसमें। आप बेयर एक्ट में इसको खोल के देखिएगा जरूर, 350 आर्टिकल को आप जरूर खोल के देखिएगा। इसमें यही होता है कि प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। ये इक्विवेलेंट रैंक कोमोडोर। इस बार सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, तो ये ब्रिगेडियर होता है। इसको आप चार्ट होता है वो बना के देख लीजिएगा, और एक बार इमेज भी देख लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, या दो तीन याद कर लेंगे तो बाकी बाकी पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अब द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड। अब कैबिनेट मिशन के प्रपोजल हैं, अगस्त ऑफर था, और बीच में एक राजगोपालाचारी CR फार्मूला भी था। ये तीनों चीजें थी। इनको एक बार मतलब आप देखते रहिए याद, एक बार क्या रिवाइज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पर 80-20 का रेशियो होता है। 80% आता है, 20 से 25% सिलेबस से 80% क्वेश्चन बनते हैं। उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब ये आ गया द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो पहली बात तो क्या मतलब इसमें क्या इंक्लूड करता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कि टू नेशन थ्योरी बनेगी कि नहीं बनेगी। कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन से ही बनी थी। ठीक है, तो फॉर्मेशन, और ये तो कट गया, तो जब 2 हटा तो ये दोनों हट गए आपके। ठीक है, और इन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया था, पाकिस्तान का जो क्रिएशन था, पाकिस्तान का जो क्रिएशन था उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। उसको रिजेक्ट कर दिया था मतलब वो चीज़ उसमें इंक्लूड थी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ये थी, पर इसमें शायद पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान का उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये लोग ने जो शायद सोवरेन नहीं। हाँ, तो पाकिस्तान का जब क्रिएशन रिजेक्ट कर दिया था तो ये उसमें नहीं था, ये इंक्लूडेड नहीं था। ये थोड़ा नॉट से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, उसमें इंक्लूडेड नहीं था। हाँ, पाकिस्तान के उसको रिजेक्ट कर दिया था तो इंक्लूडेड नहीं था, ये सही होगा। और ये 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेसी, ऐसा ये भी उसके अंदर था। अब राइट टू एजुकेशन, ये काफी आता है। अब ये बताइए आप, जो राइट टू एजुकेशन है 21A के अंदर है क्या, और DPSP में किसके अंदर है ये? ये सोचने वाली बात है। DPSP में भी ये है, राइट टू एजुकेशन का जो एक आर्टिकल है वो भी है। तो राइट टू एजुकेशन इसमें क्या होगा? राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड को पहला सही है। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एंड नॉन एजुकेशन मोर देन रिनाल सेंसस। राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, ये तो पहले से था, तो ये इसके अंदर तो नहीं है, ये पहले से ही है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी ऑन ओनली ऑफ रिलीजन स्टेट कास्ट लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो नो सिटीजन, अब कोई इंसान मान लो एग्जाम ना दे निकाल पाए। ठीक है, और कई कई क्राइटेरिया होते हैं, एज की भी क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, और एग्जाम, और कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं कि मान लीजिए वहाँ पे आपको उसी रिलीजन का होना पड़ेगा, या जो रिलीजियस हैं। तो ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर एडमिशन आप वहाँ सर्वे करके देख सकते हैं कि किसी एक ही तरह के लोग हैं, मान लीजिए एक ही तरह की चीज़ मानने वाले लोग हैं,
एक ही जैसा सोच रखने वाले लोग हैं, या मतलब एक ही किसी चीज़ में यकीन रखते हैं, तो वो भी आपको दिख दिख जाएगा, तो ये भी गलत होगा आपका, ठीक है। फोर्थ भी गलत होगा, तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन रिनाइल सेंसस election to local authorities like state legislature, parliament and disaster relief. INS विक्रमादित्य is the name of, ये बता, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो हमारे पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है? हुँ? ये हमारे कीव क्लास का था। हमारे देश में एक प्रोजेक्ट 75 या 70 ऐसे मतलब कई एक दो प्रोजेक्ट हैं, वो भी चल रहे हैं, उनमें ध्यान दीजिएगा। कीव क्लास का, ठीक है। कमीशन हुआ था हमारे में 1987 में। तो ये याद रखने की बात नहीं है, बस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया के पास अभी कौन एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, एक और है, उसका नाम है INS विराट। और अभी याद रखिए करंट अफेयर में INS जटायु, ये हमने भेजा है लक्षद्वीप में। और इससे पहले एक और था लक्षद्वीप में, द्वीपरक्षक, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है द्वीपरक्षक था, लक्षद्वीप में ही था। और ये शायद 6 मार्च को या 7 मार्च को भेजा गया है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, आप चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट, आप ध्यान रखिए, काफी कंफ्यूजन होता है नॉट की वजह से, आदमी याद आता है, आदमी इस पर तुरंत टिक मार देता है, ठीक है। इन फरवरी announced that British were not going to अब ब्रिटिश वर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कहा था इन्होंने, बिल्कुल गलत है, पहला ही हो गया। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे कि लॉर्ड वाल्वेल एडवोकेटेड टोटल विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया बाई इतना, लॉर्ड माउंटेबन हु स्पीडेड द प्रोसेस, प्लान बाल्कन वाज अबैंडन्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेहरू अपोजिशन टू इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3, अब आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया स्टेट का यूनियन है। आर्टिकल 2 क्या है कि कोई भी स्टेट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या है, कोई भी स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 में होता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये बस फर्क होता है। और 3 में अल्टर बॉडी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। 1 और 2 तो सही होगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 3 और 4, 2 और 3 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, एक सेकंड कुछ 2 और 3 सही होगा। हाँ, तो इसमें बस 2 और 3 ही सही है, बाकी ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कमांड, बताइए। इस आपने पढ़ा होगा उस समय, करंट अफेयर में बहुत था कि अभी, और अभी अंडमान निकोबार में इंडिया शायद 80,000 प्लस CR का प्रोजेक्ट भी कर रही है, और इसके खिलाफ कई बैकलैश भी आ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से। ये हम बता सकते हैं, आपको क्या पता है इसमें से? तो अब बक्स लैंड मूवमेंट, ईका मूवमेंट, मापिला रेबल, अवध किसान सभा, ये हमारा बक्स मूवमेंट ये होता है बिहार में, याद रखिएगा, ये होता है बिहार में। ईका मूवमेंट कहाँ होता है? ये यूपी में होता है, बहराइच हरदोई वाले एरिया में। मापिला रेबल कहाँ होता है? ये केरला में होता है। अवध किसान, वो तो ये नाम से ही है कि अवध में हुआ है, तो मुझे अवध का तो बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये याद रहेगा। अवध का तो डी का वन हमें पता, तो ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए, आप यही ना कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता रहेगा, आप एलिमिनेट करने के लिए अब आएगा, और पता चलेगा ए का 4 ही होगा, ए का तो 4 ही होगा, इसका ए हो गया, इसका डी हो गया। अब ई का मूवमेंट और ये
अब तो इसमें अब आपको याद रखना है कि बी का इक्का मूवमेंट इन इसका सी होता है, ठीक है। इक्का मूवमेंट का सी है, इसका हो गया आपका 24। 25 इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इंद्रजीत मेहता गुप्ता, देखिए मुझे अभी तीनों को नहीं पता था, मुझे इंद्रजीत गुप्ता का पता था कि ये कोई पीवाईक्यूज में काफी थे, तो उसमें 3 तो अब होगा ही हमारा आंसर में, ठीक है। तो ये हट गया। बलवंत राय मेहता, ये आप कोई भी थोड़ा आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता पंचायत के जो हमारे काफी चीजें होती थी उनसे रिलेटेड है, ठीक है। जो पंचायत से होती थी चीजें उनसे रिलेटेड है। तो हमारे 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और जब 4 नहीं होगा तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंद्रजीत गुप्ता काफी फेमस कमेटी है कि कैसे रहना चाहिए। तो अब ये भी पता चल गया कि दिनेश गोस्वामी और तारकुंडे ये भी हमारे वही थे रिफॉर्म के रिफॉर्म। तो मैं 25 करके 5 सेट बनाऊंगा ताकि आदमी देख भी ले, और जो जो चीजें मैंने आपको बताई है कि रिकॉल कर लीजिए आपकी आर्टिकल 2, 3, 1, 4। और जो इनके तहत जो भी करते हैं हम उनको 368 के अंदर वो नहीं आता है, उसको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बेयर एक्ट आप उसको भी देख के पढ़ लीजिएगा। हमारे पास कौन कौन सी एयरक्राफ्ट का कैरियर है, न्यूक्लियर सबमरीन कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अंडमान निकोबार का जो भी करंट में चल रहा है उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसके लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन किससे रिलेटेड है। 350 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इन दोनों का कौन कौन से नाम है आप वो देख लीजिएगा एक बार। कैबिनेट मिशन देख लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन कौन सा 2002 में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन था, 83 था, 85 था, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद ऐसे काफ़ी और ग्रीक वर्ड होते हैं, मिल जाएंगे आसानी से किस केस से रिलेटेड है। ये केस किससे, बेसिक स्ट्रक्चर का केस है। मुनरमा मिल किससे केस है, सार्वभौमिक केस किससे रिलेटेड है। कर्नाटका मेथड था तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब से कब हुआ था, इसमें डू और डाई का किन्होंने दिया था स्लोगन, और ये हुआ था इसके बारे में आप देख लीजिएगा। लॉर्ड अरविंद का पीरियड क्या था। तो इस तरह से मतलब कनेक्टेड करेंगे। अब ये पूरा आप चेक कर लीजिएगा, ABCD किसके लिए है, ठीक है। S है, F सिक्किम के लिए है। तो और सिक्किम ऑटोनोमस स्टेट है, उससे 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और कौन सा स्टेट कब बना उसकी क्रोनोलॉजी पर देख लीजिएगा। बाकी बाकी तो आसान है। तो ये 25 क्वेश्चन से हमें इतना सीखने को मिलता है। ऐसे 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो आधे आधे घंटे के लिए बैठेगा, 1.5 घंटे में आप देख लेंगे। और जो जो चीज़ मैंने बताई उनको एक बार आप चेक कर लेंगे तो आप खुद पाएंगे कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके में, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, आप उसे देख लीजिएगा।